Hi Khalko, Assalamu alaikum. I hope everyone is okay, and thank you so much for liking my previous vlogs about the hijab and also my chai one, my karak chai, not karak chai, my tandoori chai. Jazakallah khair for watching my vlog, liking my videos, sending me so much love and duas. Jazakallah. So every time when nowadays जब मैं आती हूँ आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, so I share a little bit about my CT scan and my illness talk. So just for 1 minute, because loads of you want to know what's going on. So CT scan हो गया था 3 मार्च को. यूजुअली लास्ट प्रीवियस टाइम 2 दफ़ा सीटी स्कैन हुआ था, तो बस डॉक्टर ने 2 वीक के पास मेरे जीपी को कह दिया था कि सब कुछ ठीक है, और मुझे मेरे कंसल्टेंट ने देखा नहीं. लेकिन इस दफ़ा सीटी स्कैन के बाद मेरी कंसल्टेंट की सेक्रेटरी फ़ोन कॉल आ गया कि थर्सडे विच इज़ डे आफ्टर टुमारो. सो मैं ये व्लॉग कल पोस्ट करूँगी, तो ये टुमारो थर्सडे उन्होंने मुझे बुलाया है 10 बजे सुबह को. मेरे कंसल्टेंट के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, और वैसे मैंने पूछ लिया था कि प्लीज़ मुझे बताओ कुछ रॉन्ग तो नहीं. सेक्रेटरी वॉज वेरी पॉजिटिव. शी से नो 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 नथिंग टू वरी अबाउट इट, बट यू नीड टू कम टू सी मिस्टर डेविस. सो इंशाल्लाह थर्सडे मैं जाऊंगी, और अल्लाह ताला से उम्मीद है, रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि सब कुछ ठीक होगा तभी मैं पाकिस्तान जा सकूंगी 15 मार्च को. अगर कुछ गड़बड़ हुई तो शायद मैं रह जाऊं पाकिस्तान से. सो मेरा एम है कि मैं खुशी खुशी पाकिस्तान जाऊं. सो दिस इज़ अपडेट अबाउट माय इलनेस. और अब चलते हैं अपने खूबसूरत व्लॉग की तरफ. अपने हैंड्स और फीट की लुक आफ्टर हम कैसे करते हैं. मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं मामा आपके हैंड क्यों ऐसे अच्छे लगते हैं और सॉफ्ट लगते हैं. सो लेट मी शेयर यू वन थिंग. मेरे अब्बू कहा करते थे कि अगर किसी औरत की ब्यूटी देखनी है तो उसके हैंड्स और फीट को पहले देखा करें. खैर मेरे तो छबी छबी हैंड्स हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इनको पकड़ लेना तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने कॉटन वूल पकड़ लिया. हालांकि मैं हार्ड वर्कर हूँ, 24 घंटे काम करती हूँ, फिर भी मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट है. स्किन भी माशाल्लाह अच्छी है, डिस्कलरेशन नहीं है, कोई रिंकल्स नहीं है. आप देख सकते हैं, आप देख लें. मेरे इतनी यहाँ इस रूम में इतनी लाइट नहीं है तो सही नज़र नहीं आ रहा, पर मेरे हाथों पे कोई रिंकल्स नहीं है, कोई डिस्कलरेशन नहीं है. और उसकी वजह ये है कि मैं हाथों की और अपने फीट की लुक आफ्टर करती हूँ. 2 रेमेडीज़ है जो मैं हर वक्त यूज़ करती हूँ. वो 2 रेमेडीज़ मैं आपको आज बताती हूँ. उसके अलावा भी मैं कभी कुछ और यूज़ भी कर लेती हूँ, कभी कुछ और. पर मैं हैंड और फीट की लुक आफ्टर काफ़ी करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ. डिश वॉशर, ये फ़ोन फिर टक टक कर रहा है, तो डिश वॉशर होने के बावजूद भी मैं बर्तन खुद अपने हाथों से धोती हूँ. इतने ज़्यादा डिशें पकाती हूँ, सारे घर की क्लीनिंग करती हूँ, ब्लीच का इस्तेमाल करती हूँ विदाउट एनी ग्लव्स, और काफ़ी नोटी काम करती हूँ. हमारे जो हाथ हैं ये हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं. इन हाथों से हम कमाते हैं, इन हाथों से हम खाते हैं, इन हाथों से हम प्यार लुटाते हैं, इन हाथों से हम बहुत कुछ करते हैं. तो और इन हाथों से हम अपनी हिफाजत करते हैं. तो हमारे ऊपर पहला हक हमारे बदन का होता है. आप इस्लामिक कोई भी चैप्टर पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमारे ऊपर हमारे बदन का हक सबसे पहले है, फिर हमारे बच्चों का, माँ बाप का और सबका है. तो पहले हम अपनी लुक आफ्टर करें. अगर अपनी लुक आफ्टर करेंगे तभी हम दूसरों की लुक आफ्टर करेंगे. सो चले बताती हूँ आपको कि अपने हैंड्स को कितना प्यारा, खूबसूरत और सॉफ्ट स्किन, और कि इसके ऊपर एज स्पॉट ना आए, इसके ऊपर रिंकल्स ना आए, और कैसे हम इनको खूबसूरत बनाते हैं. सो लेट्स बिगिन. Please subscribe and click the bell to get notification.
अच्छा, इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, मुझे बिल्कुल घियों ये मुझे नाम नहीं आता, लेकिन चपाती वाला आटा, प्लेन मैदा भी हो तो चलेगा। इसके लिए मुझे कॉफ़ी चाहिए, कोई भी चीप ब्रांड भी हो तो चलेगी। इसके लिए मुझे योगर्ट चाहिए, लेकिन ओनली लाइव योगर्ट चाहिए। एक ऐसा पॉट और टीस्पून चाहिए। रोज़ वाटर चाहिए, ये रोज़ वाटर है। और हैंड वॉश चाहिए। थोड़ा सा रह गया था इसमें, मैं डिटॉल हैंड वॉश हमेशा यूज़ करती हूँ, तो ये है। तो चले अब बनाते हैं अपनी रेमेडी। सबसे पहले मैं जो काम करूँगी वो मैं लूँगी एक बाउल, लूँगी पानी, और उस पानी में मैं मिला दूँगी थोड़ा सा हैंड वॉश। आप साबुन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं साबुन बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें सोडा कास्टिक होता है। मुझे कुछ नाम अच्छे नहीं लगते, तो आते भी नहीं है, तो वो स्किन को डैमेज करता है। तो मैं हमेशा हैंड वॉश यूज़ करती हूँ, और वो भी डिटॉल वालों का यूज़ करती हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसे डाल दिया है, इसको मैं ऐसे रब कर दूँगी, और इसको मैं अच्छी तरह से हाथ को धो लेती हूँ। मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ। अच्छा, फीट के लिए भी आपने सेम ही मेथड करना है, पर ये देखिए मैं इनको अच्छी तरह से जाग कर लेती हूँ। ओके, कम से कम आपने 1 मिनट तो इसको ऐसे धोना ही है। और वैसे आजकल कोरोना के ज़माने में तो अच्छा है कि आप ज़्यादा ही धो लें तो अच्छा है। अच्छा, कोई रिंग विंग हो तो वो रिमूव कर दे, मैं भी अभी रिमूव करने वाली हूँ। इसको अच्छी तरह से धो के, इसको 1 मिनट धो के। अच्छा, और दूसरी बात, ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है आपने, वार्म या गर्म नहीं। ओके, ये धुल गए हैं। अब आपने एक टॉवल ले लेना है, टॉवल पे ऐसे करके आपने उसको अच्छी तरह से अपने हाथों को सुखा देना है, ताकि आपके हाथ अच्छी तरह से सूख जाए। ये अब आपके हाथ बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और चले मैं अब आपको बताती हूँ कि हम इस रेमेडी को बनाते कैसे हैं। सो मैंने ले लिया है एक, कोई भी बाउल ले लिया आप छोटा सा, और उसमें मैं डाल दूँगी सबसे पहले 2 टीस्पून कॉफ़ी, और अब मैं ले लूँगी 1-2 स्पून भर के आटा। आप मैदा भी ले सकते हैं, और आप दूसरा चपाती वाला फ्लावर भी ले। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ओके, 30-40 सेकंड के लिए इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छा, अब ये मिक्स हो गया है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, आपने 2 टेबल स्पून, ओके, सो 1 और 2, ये टेबल स्पून आपने डाल देने हैं इसमें योगर्ट, लेकिन लाइव योगर्ट होना चाहिए। और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें, ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। ओके, अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सा थिक लगे तो आप थोड़ा सा दही और इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं ये आधा स्पून और भी डाल रही हूँ। इसका आप एक मिक्सचर सा बना लें, और इसको जैसे हम कॉफ़ी को फेंटते हैं ना, वैसे फेंटे, लाइक एग्जैक्टली like when we make blended coffee, exactly like that. Keep blended like for good 2 to 3 minutes, कि ये it's become like a nice paste. Okay, मैं इस कॉफ़ी को फेंट भी रही हूँ और आपको साथ साथ बातें भी कर रही हूँ। तो इसको आपने कम से कम 2-3 मिनट के लिए इस मिक्सचर को ऐसे फेंटना है कि ये उपटन की तरह, जैसे क्रीम की तरह, फेस क्रीम की तरह बन जाए। अच्छा, मेरी अम्मी इस रेमेडी को फेस पे भी लगाया करती थी,
लेकिन मैं सिर्फ इसको अपने फीट और हाथों पे लगाती हूँ, और जहाँ कभी कभी मैं गर्दन पे लगाती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद मेरी गर्दन यहाँ से थोड़ी सी काली हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा दूँ बिल्कुल साफ़ सुथरी है अब। यही मेरी अम्मी ने बताया था और मैं इसका इस्तेमाल करती थी। So for any skin discoloration, this is good as well, okay? So mix it until all the coffee like mix well, कि कॉफ़ी ज़रा सी भी नज़र ना आए इसमें। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं हमेशा इसको 5 मिनट देती हूँ कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऐसे हो जाए तो इसका मतलब है आपकी रेमेडी बिल्कुल तैयार है, आपका फेस तैयार है। अच्छा, एक और बात भी, इसको आप बना के 1 वीक के लिए फ्रिज में भी रख ले, तो आप अगर वीक में, क्योंकि 2 दफ़े इस्तेमाल करते हैं, तो एक ही दफ़ा बना दे और रख दे फ्रिज में, तो आप ट्वाइस भी यूज़ कर सकते हैं। ये अमाउंट अगर आप सिर्फ हाथ के लिए यूज़ करें तो ट्वाइस, अगर हाथ और पाँव के लिए यूज़ करें तो सिर्फ ये एक दफ़ा का अमाउंट है। और अब टाइम आया है इसके एप्लीकेशन का। मैं इनको हाथों पे कैसे लगाती हूँ वो भी आपको बता देती हूँ। तो आप लेंगे इसको ऐसे, और आप इसको इस तरीके से, वैसे मैं इसको आर्म पे भी लगा देती हूँ, मुझे जब ये लगाना होता है मैं सिर्फ हैंड पे नहीं, मैं आर्म पे भी लगा देती हूँ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके लगा दें और इसकी अच्छी तरह से मसाज भी कर लें, ओके। 2-3 मिनट के लिए इसकी मसाज कर दें। मैं हमेशा ऐसे 2-3 मिनट के लिए इसकी मसाज कर देती हूँ। पर इतना पेस्ट ऐसे ना बनाए कि ये गिरने वाला हो। कभी कभी हो जाता है, मुझसे भी थोड़ा पेस्ट हल्का हो जाता है तो गिरने लगता है, पर अच्छी बात है कि पेस्ट इतना नरम ना हो कि गिरे, क्योंकि वो ज़ाया होता है। अक्सर हमारे बगलों के अंदर अंडर आर्म डिस्कलरेशन होती है, ये उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। चलिए, ये लगा दिया है, अब इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, और 5 मिनट के दौरान इसको बार बार, इसको मास्क की तरह ना छोड़ें आप, इसको बार बार आप इसी तरह मलते जाएं, ओके। तो 5 मिनट ये अप्लाई होगा आपके हैंड पे, लेकिन इसको ड्राई होने के लिए ना छोड़ें, इसको इसी तरह बार बार इसको धोते रब करते जाएं ताकि ये रब होता जाए। अच्छा, अब ये देखें, इसलिए ये ड्राई नहीं होगा, ये इस तरह होगा, ओके। अब इसको मैं धो लेती हूँ। मैं आपके सामने धो रही हूँ इसलिए बाउल में धो रही हूँ, पर आप आराम से बाथरूम में भी जाके धो सकते हैं। पर अगर मेरी तरह कोई फंसी बंदा हो कि बाथ के सिंक में गंद पड़ेगा, तो आप ऐसे बाउल में धो के, और एक बाउल अपने लिए, मैंने ये बाउल रखा हुआ है अपने लिए, ये जितने भी मैं स्किन केयर करती हूँ ना, इनके लिए मैंने ये बाउल रखा हुआ है अपने DIY रूम में। ठीक है, मैंने ये धो लिया है अच्छी तरीके से। रब टॉवल से ही मैं इसको ड्राई कर दूंगी। इसके इस्तेमाल के बाद हाथ एकदम से बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाते हैं, नरम प्यारे कलर के, डिस्कलरेशन ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैं अपने हाथों को रोज़ वाटर लगाऊंगी। मैं थोड़ा सा ऐसे करके रोज़ वाटर ले लेती हूँ, अगर स्प्रे हो तो स्प्रे कर लेती हूँ, और इनको मैं ऐसे लगा देती हूँ, और इसको मैं नेचुरली ड्राई करने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं इसको टॉवल ड्राई नहीं करती हूँ, मैं इसको नेचुरली ड्राई कर देती हूँ। और ये देखिए मेरे हाथ, और इतनी नरम इनकी स्किन हो जाती है कि आपको बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए ऐसे स्लिप हो रहा है मेरे हैंड पे, इतनी नरम इसकी स्किन हो जाती है। और दूसरी एक बात आपको बताऊँ कि अक्सर एज से पहले भी यंग लड़कियां मैंने देखी है, उनके हाथों पे रिंकल्स आ जाते हैं, और ये एज स्पॉट होते हैं, पिगमेंटेशन होती है। ऑनेस्टली
ये रेमेडी आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस रेमेडी में बहुत ही शिफा है और आपके हाथ बहुत ही खूबसूरत नरम होंगे और कोई रिंकल्स नहीं आएंगे। आई मीन रिंकल्स तो एक दिन आने हैं लेकिन अर्ली रिंकल्स नहीं आएंगे। जैसे कि मेरी अम्मी 72 साल की फौत हुई थी, लेकिन मुझे याद है कि आखिरी दिनों में उनके सेहत की वजह से थोड़े से रिंकल्स आ गए थे, पर उनके हाथ ऐसे होते थे जैसे यंग गर्ल के हाथ। सो इस रेमेडी को यूज़ ज़रूर करें प्लीज़ और मुझे बताएं कि आपके हाथों पे कैसे इफ़ेक्ट हुआ है, मेरी तरह स्मूथ हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, जिसका मैं आपको गवाही दे सकूँ। ये नहीं कि बस सुनी सुनाई बातों पे यकीन करती हूँ, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। तो ये मैंने मेरे खुद की इस्तेमाल की रेमेडी है और अभी से नहीं, मेरे ख्याल में मैं इनको यूज़ कर रही हूँ मलीहा की पैदाइश के बाद, क्योंकि उसकी पैदाइश के बाद मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा रंग आ गया थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई थी, थोड़े से काम कम हो गए थे, तो मैं अपनी लुक आफ्टर शुरू कर ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह और अभी तक मैं यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कभी 1 महीने बाद भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं वीक में 2 दफ़ा ज़रूर हैंड और फीट की रेमेडी करूँ। ये 2 रेमेडी हैं, ये एक आज मैंने आपके साथ शेयर कर लिया और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लूँगी, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से आपको ये मेरी रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है और आप इसको आजमाएं और अगर आपको लगे कि वाकई मम्मा सच कह रही है, हमारे हैंड सॉफ्ट हो गए हैं, हमारे हाथों को एक नई जान मिल गई है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करें। और कोई और भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आप लोगों की ख्वाहिश पे मैंने आपके साथ शेयर किया है हाथों और फीट की रेमेडी। ओके, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, वो टॉकिंग का व्लॉग होगा और अगेन आपके लिए सरप्राइज होगा सैटरडे को। सो स्टे ट्यून और इंशाल्लाह सैटरडे को मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी मामा को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, आप सब मेरी दुआओं में हो, मेरे दिल में हो और मेरी ज़िंदगी में भी हो। सो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह पामान, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।